यस यस प्लीज बैठिए बैठिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बैठिए बैठिए। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और अपने बारे में कम से कम इतना बताइए कि हम उसके बेस पर आपसे बात कर सकें। सर मेरा नाम मयंक दुबे है। मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के टायंग ग्राम का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा वहीं पे एक सरकारी स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद सर मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में NIT रायपुर से किया। उसके बाद सर मैं लगातार UPSC की तैयारी कर रहा था। यह मेरा चौथा अटेम्प्ट है, पहला इंटरव्यू है। मयंक का मतलब क्या होता है? जी सर, इसका अर्थ है चंद्रमा सर। चंद्रमा जी। तो सर ऐसे तो चंद्रमा से कंपेयर करना मुश्किल होगा खुद को, लेकिन सर जैसा मैं समझ पा रहा हूँ अपने आप में बदलाव करने की क्षमता मेरे में विशिष्ट है। चंद्रमा कैसे बदलाव करता है? मतलब अच्छा वो यस सर, छोटा बड़ा होना। यस सर। ठीक है। और वो एक समान नहीं रहता अपने, एक तो अपना लगातार चलायमान है और उसके बाद सर अपने में बदलाव करता है। दूसरी बात सर, शायद मुझे लगता है कि मैं चंद्रमा की तरह ही पंक्चुअल हूँ। अरे जैसे वाह, कोई ऐसी पंक्ति बता सकते हैं जहाँ या रचना का नाम जिसके नाम में चंद्रमा का जिक्र हो? यस सर, चंद्रकांता। ठीक और है, चंद्रकांता एक रचना है, चंद्रकांता शब्द की एक रचना है। सर। चांदायन का नाम सुना है कभी आपने? यस सर, किसकी चंद्रायन। रचना है? सर ये मुल्ला दाऊद की शायद रचित। ठीक है। और एक कवि ने लिखी कविता जिसका नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। जी सर। तो चांद का मुंह क्यों टेढ़ा है? सर ये मुक्तिबोध ने लिखी थी और वो कह रहे हैं कि चांद को वो दो अर्थों में देखते हैं। पहला तो पूंजीवादी सत्ता का प्रतीक के रूप में देखते हैं। तो क्योंकि पूंजीवादी सत्ता ऊपर से चमकदार लगती है लेकिन अंदर वो विद्रुपताओं से भरी हुई है, इसलिए वे कहते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा है, पहला। और दूसरा सर, वे उन सभी पुराने सौंदर्य के जो कहने जो प्रतिमान हैं उनका भी खंडन करते हुए कहते हैं कि उसका मुंह टेढ़ा है। बहुत बढ़िया, शानदार। अब पूछिए सर। मयंक, यस सर। आपने बजट देखा इस बार का? सर देखा है बट बहुत डिटेल में मैं थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इस बजट में पर्वतमाला योजना की बात की गई थी। यस सर। क्या है पर्वतमाला योजना? सर इसके माध्यम से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ रोपवे के माध्यम से ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने की बात की गई थी, कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात। देखिए, जब हम बात करते हैं रोपवे की, तो रोपवे में एक रस्सी लगती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सर। वो किस धातु की बनती है? सर जहाँ तक मुझे पता है कि वो स्टील की होती है। स्टील की होती है? यस सर। स्टील। आप एक इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, तो मैं जानना चाहूँगा उस रोपवे का जो स्टील है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता होगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी हाई रहेगी सर, काफ़ी, मतलब F415 के सीरीज की होगी वो मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा, उसका आंकड़ा कितना होगा अगर हम बात करें न्यूटन में, प्रेशर में बात करें तो? यस सर, 415 जो था वो 415 मेगा पास्कल के लिए ही यूज़ होता है। F415 उस ग्रेड का स्टील होना चाहिए सर। ये पास्कल्स लॉ क्या होता है? यस सर, पास्कल लॉ प्रेशर के लिए है। अगर किसी बॉडी लिक्विड में यदि कोई बॉडी सबमर्ज्ड है तो उसके डेप्थ के हिसाब से उसमें प्रेशर चेंज होगा। ये पास्कल या आर्किमिडीज है? सर आर्किमिडीज लॉ है कि वो जितना पानी रिप्लेस करता है उतना उस पर उत्प्लावन बल लगता है, और पास्कल लॉ सर उस पे प्रेशर के डिफरेंस को बताता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। यस। मयंक, यस। ये बताएं कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग होके क्या फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? मैम जैसा डाटा शो करता है जो भी वहाँ का है उसमें दिखता है मैम कि कुछ फ़ायदा तो हुआ है छत्तीसगढ़ को। जैसे कनेक्टिविटी इशू जो था छत्तीसगढ़ के साथ, कि छत्तीसगढ़ के जैसे बस्तर डिस्ट्रिक्ट को ले लें तो वहाँ से भोपाल की डिस्टेंस 24 घंटे से ज़्यादा थी अगर बाई रोड जाएं तो, और बाई ट्रेन तो कोई रूट ही नहीं था। बट अभी वहाँ अगर रायपुर से उसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो डायरेक्टली कनेक्टिविटी बढ़ी है। दूसरी बात है मैम, जैसे लिटरेसी है तो विमेन लिटरेसी में छत्तीसगढ़ अभी मध्य प्रदेश से बेहतर कर रहा है। मध्य प्रदेश में 68% विमेन लिटरेसी है जबकि छत्तीसगढ़ में 71% इन्होंने अचीव किया है, जो कि काफ़ी बेहतर, सराहनीय है। साथ ही साथ एनीमिया में और कुपोषण के मामले में भी छत्तीसगढ़ ने 37% से कम करके इसको 31% पे ले आया, जो कि नेशनल एवरेज से भी कम है। तो इसलिए काफ़ी बेहतर है मैम। और नुकसान? नुकसान मैम एक हुआ है छत्तीसगढ़ को कि टूरिज्म सेक्टर छत्तीसगढ़ का उतना बेहतर डेवलप नहीं कर पाया उसके बाद से, क्योंकि MP की जो पॉलिसी रही थी वो टूरिज्म सेंट्रिक थी, बट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ये नहीं रही जो रिसेंट में वो करना चाह रहे हैं। मयंक, yes.
छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, यस मैम। क्यों कहते हैं ऐसा? मैम पहले तो ये राइम करता है, हाँ, तो इसलिए, और हर क्षेत्र के लोगों के प्रति में अपने क्षेत्र के प्रति एक सद्भाव होता है, एक गर्व का भाव होता है, और इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग अपने आप को ऐसा कहते हैं, छत्तीसगढ़िया सब। छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सबसे बढ़िया लगती हैं छत्तीसगढ़ के बारे में? पहला तो है मैम, वहाँ के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, और इन जनरल कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, सामान्यतया ये देखने को नहीं मिलता कि उसके साथ कोई ठगी हो जाए, या हाँ कोई भी ऐसा, हेल्पफुल है काफ़ी नेचर में। दूसरा मैम, प्राकृतिक संसाधनों से विपुल क्षेत्र है, तो आप वहाँ पे हर प्रकार के जल, जंगल, जमीन सभी से मतलब जुड़े। उसमें एक घटना थी जो शिखा से जुड़ी हुई है, कौन से धर्मगुरु थे जिन्होंने अपनी शिखा खोल दी थी जी किसी वंश का नाश करने के लिए? जी, ये चाणक्य ने धनानंद के खिलाफ, जब उनका अपमान किया गया धनानंद के दरबार में, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली और उन्होंने अपनी शिखा खोली थी कि मैं नंद वंश का नाश कर दूंगा। अभी आपने बताया कि आज के समय में बहुत से साहित्यकार हैं, बहुत से उपन्यास कहानी लेखक हैं जो इंजीनियर भी हैं। आप किन्हीं 4 साहित्यकारों के नाम बता सकते हैं जो जिनकी शिक्षा दीक्षा में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है? जी मैम, अभी तो मैं चेतन भगत को ही सोच पा रहा हूँ, हाँ। बट और भी है, लेकिन मैं अभी याद नहीं कर पा रहा। अच्छा। मयंक आपने बताया, मयंक का मतलब चंद्रमा होता है। जी सर। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर तो ठीक है, बिग बैंग थ्योरी तक एक्सप्लेनेशन होता है, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? सर इसके लिए मैंने एक सिद्धांत पढ़ा था, संघट्ट का सिद्धांत, जिसके कारण, जिसमें ये कहा जाता है कि पृथ्वी जब बन रही थी तो एक बड़ी उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा गई होगी, और इससे एक टुकड़ा पृथ्वी से निकलकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा होगा, जो चंद्रमा के रूप में आज दिखता है हमें। अच्छा, आजकल चंद्रमा पर अभियान को लेकर भारत बड़ा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है, लगातार अभियान चंद्रमा की तरफ जा रहे हैं हमारे। ऐसा क्या है चंद्रमा पर, हम क्या चाहते हैं उससे? सर एक तो है कि हमको पृथ्वी आरंभिक स्थिति में कैसी थी इसके बारे में पता चल सकता है चंद्रमा को कैसे? समझ के। सर पृथ्वी में जैसे लगातार बहुत सारे परिवर्तन हुए जैविक कारकों के कारण, ठीक है, और वायुमंडलीय कारकों के कारण, लेकिन चंद्रमा में ये दोनों चीज़ें नहीं है, जैविक कारक भी नहीं है, वायुमंडल भी नहीं है। तो पृथ्वी स्टार्टिंग फेज में कैसी थी ये पता चल सकता है। दूसरा कारण है सर, जो हाइड्रोजन का अपर रूप है ट्रिटियम, वो चंद्रमा के ध्रुवों पे मिलने की संभावना है, क्योंकि जो सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं उससे जो ट्रिटियम निकलता है वो चंद्रमा में मिल सकता है, तो उसका प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है भविष्य में। तो ये 2 कारण सर। क्या पहली बार मिलना हो रहा है? यस सर। और आपने ये कौन सा अटेम्प्ट बताया अपना? 4th अटेम्प्ट। 4th अटेम्प्ट है। अब तक क्यों नहीं हुआ आपका सिलेक्शन? सर पहले मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, उसमें काफ़ी कम नंबर रहे थे सर, 3 बार। तुम वो वाले मयंक हो 305 नंबर वाले? नहीं सर। भूगोल में कितने मार्क्स आए थे हाईएस्ट आपके? मेरे सर 260 रहे। अच्छा, एक कोई मयंक है जैसे 305 नंबर एक बार आए थे, मैं ढूंढ रहा हूँ बच्चा कौन है। नहीं सर, मेरे जीएस में लास्ट टाइम टोटल 517 नंबर फिर अब थे। वही मयंक है इसका मतलब? मुझे कई लोगों ने बताया, और मुझे किसी ने बताया था कि एक ऐसा बच्चा है भूगोल में सब कुछ उसके टिप्स पे है, और उसी वजह से उसका हो नहीं पा रहा सिलेक्शन। तो मैंने कहा ही 2 लोगों से कि उसको बुलाओ, कभी ढूंढो, हिंदी साहित्य दिलवाओ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, हिंदी साहित्य भी इतना पढ़ के आ गए। नहीं सर, आप वही हैं जिस मयंक को मैं ढूंढ रहा हूँ बहुत दिनों से कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव देख लें आपका, कहाँ कहाँ वीक हैं। और हमारी समझ ये है कि आप अगर परफेक्शन होता है तैयारी में तो आप उस लेवल के आसपास हैं, बहुत पिन पॉइंटेड आंसर हैं, कुल मिला के कोई कमी है नहीं, बहुत शानदार है। थैंक यू। कमी के नाम पे ज़बरदस्ती की बात यह है कि अगर आप चाहें तो अपने बालों को रंग लीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर कोई सैद्धांतिक समस्या उसमें है, कोई शपथ ली है कौटिल्य की तरह, तो अलग बात है। नहीं सर, समस्या मेडिकल है, मेडिकल प्रॉब्लम है। आंखों में मेरी एक प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण कोई भी केमिकल सर में यूज नहीं करना, तो डॉक्टर ने क्लियरली मना किया। कोई दिक्कत, ये तो उनको भी जरूरत है। यस सर। अगर आप आईएएस बन जाएंगे तो ऐसा ना कोई नुकसान हो जाए उन लोगों को, तो आईएएस बनने के बाद भी ये कर देना, एक सोशल मतलब एक सोशल वेंचर के तौर पर, चाहे सरकार की मदद से चाहे कैसे भी हो, तो कर सकते हैं वैसे भी, है ना। और कोई दुविधा? नहीं सर, कोई दुविधा। कब है इंटरव्यू? 27th को।
27 यानी कि भी 9 दिन आपके पास है, 8 दिन है लगभग। ठीक है,